पॉकेट में आसमान में फूटा रानी का अनीशा पर गुस्सा। सोनी दिग्विजय ने उसके दिल की बात। जी हाँ दोस्तों, आने वाली रात में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर फाइनली रानी पर लगने वाला रस्टिकेशन तो हटा दिया जाता है डॉक्टर सोहम की वजह से। लेकिन डॉक्टर सोहम कोई और नहीं, दिग्विजय का ही बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर रह चुका है कॉलेज के दिनों में, जिसके बारे में डॉक्टर कविता कॉल करके सारी खबर अनीशा को देती है। वहीं पर देखने को मिलता है कि दिग्विजय हियरिंग के बाद में पहुंचता है हॉस्पिटल, जहां पर अनीशा को वो उसकी वॉच वापस दे देता है, जिससे अनीशा बुरी तरह से जल जाती है और सोचती है कि पता नहीं दिग्विजय को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पर अनीशा दिग्विजय के पास पहुंचती है और वहां पर उसके सामने इमोशनल ड्रामा करती है कि रानी की खबर न्यूज में छपी है और उसकी वजह से उसके इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए हैं, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ होता है। देखने को मिलने वाला है दूसरी तरफ यहाँ पर वो रानी पहुंच जाती है अनीशा के कैबिन में, उसके हॉस्पिटल में, और कहती है कि आज तो इसको मैं सबक सिखा के ही रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। देखने को मिलता है इतनी देर में अनीशा वहां पर पहुंचती है, लेकिन रानी को इस बात का पता नहीं होता है कि दिग्विजय भी वहीं से गुजर रहा होता है। देखने को मिलता है कि रानी अनीशा को कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तो ये वॉच मेरे पति को देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हो? आज तुम्हें तुम्हारा पत्ता काट के ही रहूंगी। तुम एक्स हो, ये तुम्हारी जगह एक्स की जगह ही रखो। मेरे पति के करीब आकर वापस प्रेजेंट बनने की कोशिश मत करो। और यहाँ पर देखने को मिलता है देबू के सामने वो उसे क्लास लगा देती थी। वो कहती है कि रानी बस करो, लेकिन रानी कहाँ बस करने वाली, और कहती है वहां पर रखी हुई वॉच को जो इसके टेबल पर दिग्विजय रख के गया था उसी को फेंक कर मारती है और कहती है कि वापस से गलती मत करना, उसको वॉच अगर गिफ्ट करनी है तो मैं करूंगी, और अगर मुझे कुछ भी करना हो ना दिग्विजय के करने के लिए, मुझे हक है और मेरा राइट है, मेरे पति को आगे से गिफ्ट मत करना। और अनीशा यहाँ पर कहती है कि रानी बस करो, तुम्हारी ये नोटिंग है ना जो तो इतनी कर रही हो, रस्सी क्रिस्टल से बच गए जिसके मतलब पर निकल आए तुम्हारे। और यहाँ पर जैसे अनीशा उसके करियर के बारे में कुछ बोलती है, ये भी बोल देती है कि दिग्विजय उससे प्यार नहीं करता, अनीशा उसका पहला प्यार है और अनीशा खुद ही उसका प्यार रहेगी। जिसके बाद रानी को गुस्सा आता है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है अपनी जगह ढूंढ लो मैडम, एक्स और एक्स बन के रहो, वरना मैं अगर रानी की उस अपनी रानीगिरी पे आ गई ना तो तुम्हारा खुद में कोई नहीं बचा पाएगा। मैं उसकी पत्नी और मैं उससे प्यार करती हूँ और दिग्विजय भी मुझसे प्यार करता है। वो अब यहाँ पर जो अपनी तरफ से सब कुछ बोल जाती है, जिसके बाद देबू उसके शक्ल देखने लग जाती है और अनीशा भी शक जाती है। और दिग्विजय जो कि कैबिन के बाहर होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है ये बात सुनकर। और रानी यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर जो अनीशा है वो अपने हाल पर हाथ रखकर खड़ी होती है, जितने दिग्विजय को कहती है देखो इसने मुझे थप्पड़ मारा, और दिग्विजय कुछ नहीं बोल पाता और कहता है, रानी यहाँ पर कहती है कि ये कुछ नहीं कहेगा मैडम, जो तुमने हरकत की है ना उसके लिए दूसरा गाल पर भी थप्पड़ पड़ सकता है। और दिग्विजय यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता, वो तो मनी मन खुश हो रहा होता है कि रानी ने उससे दिल की बात कहती है, वो उससे प्यार करती है और उस पर हाथ जताती है। तो देखना दिलचस्प होगा अब यहाँ पर अनीशा क्या हाल होता है और क्या दिग्विजय के मुंह से सच्चाई निकलेगी उसके प्यार की।